हेलो, वेलकम टू माय डे 1 व्लॉग ऑफ वियतनाम। स्टार्ट किया हमने ऑब्वियसली कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट पे। यहाँ पे हमने जल्दी से सिक्योरिटी चेक करके पहुँच गए हम लाउंज खाना खाने। हमें बैंगलोर से फ़्लाइट लेनी थी कोलकाता, और कोलकाता से फिर हमारी फ़्लाइट थी हो चिन मिन सिटी। हम जा रहे हैं कोलकाता। दीदी आप कहाँ जा रहे हैं? कोलकाता है वो। कोलकाता से हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी हो चिन मिन सिटी के लिए, तो हम जल्दी से बैठ गए हमारी कोलकाता की फ़्लाइट में। और हमने थोड़ी सी करेंसी भी एक्सचेंज करवा ली थी। ऐसा दिखता है कुछ वियतनामीज डोंग। 5 लाख रुपए एक नोट में पकड़ के जा रहे थे हम लोग। कोलकाता पहुंचते पहुंचते हमें बज गए थे करीब रात के 8:30। फिर कोलकाता से हमने हमारी इमिग्रेशन करी। कोलकाता एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बहुत छोटी सी क्यू थी, तो जल्दी जल्दी हमारा सारा काम हो गया। फिर हमने पकड़ ली हमारी इंडिगो की फ़्लाइट जो जा रही थी वियतनाम। रात में कोलकाता सिटी बहुत अच्छी लग रही थी ऊपर प्लेन से, जब हम देख रहे थे सारे लाइट्स। फिर हम जब वियतनाम पहुंचने वाले थे, 3 घंटे की फ़्लाइट थी, तो हो चिन मिन सिटी भी बहुत सुंदर लगती है ऊपर से। हम पहुंचे वियतनाम, पर यहाँ पे है ना इमिग्रेशन में जो भीड़ लगी हुई थी, हमें 2 घंटे लग गए इमिग्रेशन क्लियर करने के लिए। फिर हमने सिम लिया, कुछ करेंसी एक्सचेंज की और हमारे ड्राइवर जी का वेट किया जो हमें हमारे होटल लेके जाने वाले थे। फन फैक्ट, वियतनाम में जो ड्राइविंग सीट होती है वो लेफ्ट हैंड साइड पे होती है। मैंने तो पहली बार देखा तो मेरे को तो बहुत वियर्ड लगा। फिर हम होटल पहुंच के बहुत थक गए थे तो सो गए। नेक्स्ट डे मैं थोड़ी लेट उठी तो मेरा ब्रेकफास्ट मिस हो गया था, तो हम तैयार होकर बाहर निकले कुछ खाने की तलाश में। हम पहुंचे 7-Eleven। थैंक गॉड फॉर गूगल ट्रांसलेट, वरना यहाँ पे चीज़ों में क्या इंग्रेडिएंट्स थी वो तो हमें बिल्कुल पता नहीं लगती। पर हमने ये ड्रिंक ली और हमने लिया ये खाने के लिए केक। इसके बाद हमारी टूर बस में बैठ के हम निकल गए चू ची टनल्स की तरफ। चू ची टनल्स पहुँच के हमने यहाँ पे थोड़ा सा इनकी हिस्ट्री के बारे में जाना और हम टिकट्स लेके निकल गए टनल्स देखने। वहाँ पे पहुँच के हमें और हिस्ट्री के बारे में पता चला, टनल्स के किस तरीके से ये डिज़ाइंड है ये सब पता चला, और कितना वॉर पे गई है वियतनाम एज अ कंट्री वो भी पता चला। इसके बाद हमने डेमोन्स्ट्रेशन देखा कि टनल्स में घुसते कैसे थे लोग, और मेरा तो आप जानते ही हैं कि सबसे पहले मुझे भी ट्राई करना होता है, तो मैं भी घुस गई टनल्स में। पर बाय गॉड अंदर ना सांस आती है ना कुछ दिखता है। इट्स ऑल डार्क एंड इट्स सो स्मॉल। अगर किसी को क्लॉस्ट्रोफोबिया है ना, मैं तो बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी वो ये ट्राई करे। द टनल्स वाज सो स्मॉल, आई डोंट नो हाउ पीपल लिव्ड इन दीज टनल्स। फिर हमें कुछ ट्रैप्स डेमोन्स्ट्रेट करा गए, टनल्स के बारे में और बताया गया, एंड यू कैन सी हाउ स्मॉल द होल इज़। और यहाँ के लोगों ने कैसे फाइट बैक किया अमेरिकन आर्मी से वो सब बताया गया। हियर देव शोन अस डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रैप्स। यहाँ पे उन्होंने हमें ये भी बताया कि फाइट बैक करने के लिए लोकल्स जो बॉम्ब्स डिप्लॉय नहीं होते थे ना, उनको कलेक्ट करके लाते थे, उनको काटते थे और फिर उन्हीं से और हथियार बनाते थे फाइट बैक करने के लिए। ये सब जानने के बाद हमारी टर्न थी टनल्स पे जाने के लिए, एंड इट वाज सो स्कैरी। यू कांट stand straight in these tunnels, they were so small। तो कैसे कोई इसमें है ना रहता था वो तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। और जैसे जैसे आप और अंदर जाते रहते थे टनल्स के, वो और ज़्यादा स्मॉल होता रहता था। और इन्होंने हमारे लिए फिर भी लाइट्स लगा रखी थी, बट आई कुड इमेजिन दैट इट वुड बी जस्ट एक्सट्रीमली डार्क व्हेन दीज गाइज वुड बी इनसाइड, और सांस भी ढंग से नहीं आती थी। तो ये बहुत ही ज़्यादा स्कैरी एक्सपीरियंस था टनल्स का, and it was really sad to see how these guys survived। पर इन टनल से निकल के मैं तो बहुत खुश थी। उसके बाद हमने थोड़ी टैपियोका रूट ट्राई की जो यहाँ के लोकल्स खाते हैं, और हमने पैंडोन टी थी, पैंडोन लीफ से बनी हुई, वो भी ट्राई की विच आई क्वाइट लाइक। ये है वो इंसान जिन्होंने ये टनल्स डिज़ाइन की थी। देन वी लर्न मोर अबाउट द हिस्ट्री एंड वी वर डन विद द टूर। पर मैं एक्साइटमेंट में पता नहीं कहाँ चली जा रही थी, एंड आई लिटरली गॉट लॉस्ट। हम खो गए हैं उस तरफ, अपन गलत तरफ जा रहे हैं। But it was really nice to see that this place that was just covered with bombs and chemical weapons was now full of trees and fruits। जैसे स्टार फ्रूट तो हर जगह ग्रो कर रहे थे। फिर हम पहुँचे वापस से हमारी टूर बस में, एंड वी वेंट बैक टू हो चिन मिन सिटी, एंड इट वाज टाइम टू गो फॉर डिनर।
डिनर के लिए हम एक इंडियन रेस्टोरेंट गए, हवेली नाम था इस रेस्टोरेंट का। एकदम पंजाबी वाइब्स थी अंदर से, यहाँ पे पंजाबी पेंटिंग्स लगी हुई थी और काफ़ी लोग बैठे हुए थे। खाना भी काफ़ी डिलिशियस था, इट वाज़न्ट बैड, आई लाइक द फूड। डिनर करने के बाद वी वर सो टायर्ड, सो वी वेंट बैक टू द होटल एंड इट्स टाइम टू से गुड नाइट। आई विल सी यू टुमारो विद अनदर डे व्लॉग। बाय।